साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह आपके गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाइप टंकी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसके पहले साथियों मैंने 2 वीडियो जो है पाइप एवं टंकी संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रकार थे उसके ऊपर जो है 2 वीडियो डाली जा चुकी है। साथियों, ये तीसरी वीडियो है। अब जिन प्रश्नों की चर्चा उन 2 वीडियो में नहीं हो पाई है और ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अलग टाइप के हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, तो यदि आप जो है उन 2 वीडियो को आप जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक वीडियो है। बहुत सारे टाइप प्रकार के जो भी सवाल हैं 2 वीडियो में लिए गए, बचे हुए बाकी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथियों, यदि आप नए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला सवाल इस प्रकार से है कि क्रमशः 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी व्यास के 3 नल हैं। उनके माध्यम से बहने वाले पानी का अनुपात व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि यदि सभी नलों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। साथियों, यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ABC 3 नल है, पहला नल इतना मिनट, दूसरा इतना मिनट, तीसरा इतना मिनट में भरता है, बल्कि यहाँ तीनों जो नल हैं यानी जो तीनों पाइप हैं उनके व्यास दिए गए हैं। लेकिन एक कंडीशन दिया गया है कि जो पाइपों में जो पानी बहने की जो क्षमता है वह व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो हम क्वेश्चन यहीं से लगाना शुरू करेंगे। साथियों, आपके 3 पाइप है, एक पाइप A, एक पाइप B और एक पाइप C, और इनका आप व्यास देख रहे हैं, दिया है आपका 2 सेंटीमीटर, और ये वाला पाइप आपका 3 सेंटीमीटर व्यास का, और ये वाला पाइप है आपका 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे दक्षता का अनुपात कि जो पानी बह रहा है, पाइपों में पानी बहने की क्या क्षमता है। तो वो क्षमता के लिए कंडीशन दिया है कि इनकी जो क्षमताएं हैं यह व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो पहले पाइप का व्यास 2 है, 2 का वर्ग अनुपाते 3 का वर्ग कर देंगे और अनुपाते 4 का वर्ग कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा अनुपात, ये होगा 4 होगा, और ये 4 अनुपात 9 और अनुपात आपका 16। तो ये जो तीनों पाइप हैं, अब आपकी यहाँ से क्षमता पता चल गई, उनकी दक्षता पता चल गई। अब दरअसल एक कंडीशन दिया है, वो ये कंडीशन है कि जो सबसे बड़ा पाइप है वह जो है खाली टंकी को 81 मिनट में भर देता है। तो सबसे बड़ा पाइप कौन माना जाएगा, जिसका व्यास बड़ा होगा और जिसकी क्षमता बड़ी होगी। देखिए, इसका व्यास भी बड़ा है तो इसकी क्षमता भी बड़ी है। सबसे ज़्यादा क्षमता वाला C नल है, इसकी क्षमता 16 है। तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ से ये देख लेना है कि अगर जो है वो 81 मिनट में अगर C नल जो है खाली टंकी को भर देता है, तो हम लोग ये देख लें कि अगर वो नल अपनी इस क्षमता के साथ 81 मिनट में टंकी को भरा होगा तो कुल कितना यूनिट काम हुआ। दरअसल साथियों को पता होना चाहिए कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। दक्षता कैसे निकलती है, जब आप कार्य में जो है समय से भागा देते हैं। लेकिन कार्य कहाँ से निकलता है, जब आप पावर में टाइम, यानी पावर में टाइम से, यानी दक्षता में समय से। तो अब आप देख रहे हैं क्या है कि भाई कुल कार्य यहाँ से पता चलेगा कि भाई जो C नल है ना वो उसने कितना कार्य किया, C नल का कुल कार्य। तो C नल का जो कुल कार्य होगा वही तो सभी कार्य माना जाएगा, सभी नलों को उतना ही तो काम करना था। तो कुल कार्य यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, C नल की दक्षता है 9 और उसे 81 मिनट चलाया गया। तो 16 क्षमता वाला नल अगर जब 81 मिनट चला होगा तो कितना यूनिट कार्य किया होगा, तो ये जब गुणा करेंगे तो आएगा 1296। तो अरे सॉरी, ये आपका 1296 यूनिट आएगा, 1296 यूनिट का काम हुआ। तो जब 16 क्षमता वाला कोई नल 81 मिनट चला दिया जाएगा तो वो 1200 यूनिट का कार्य करेगा। अब क्या कहा जा रहा है, अब आपको कुल काम मालूम हो गया कि कुल कार्य 1200 यूनिट ही करना है। सवाल अब इस बात का कह रहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, समय बराबर क्या होगा, अब समय बराबर कैसे निकलता है, समय बराबर देखा जाए, अब यहाँ देखिए समय बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन पावर, यानी जो कुल कार्य है उस कुल कार्य में अगर उन क्षमता से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। दरअसल यहाँ कुल काम कितने
यूनिट के किए जाने हैं, 1296 यूनिट का काम करना है। किसको करना है ना, ए बी सी तीनों को मिल करके करना है। तो तीनों अपनी क्षमता के साथ काम करेंगे, तो इनकी क्षमता क्या बनेगी, 4 धन 9 धन 16, क्योंकि इनका पावर 4 धन 9 धन 16, यानी तीनों के पावरों को जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों नल मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए तीनों के पावर को जोड़ देंगे। तो फिर 1296 यूनिट के काम है और इन तीनों को मिल करके करना है। तो बस आपका 1296 हो गया, इसको जोड़ेंगे 29 आएगा, और 29 में जैसे 29 का भागा 1296 देंगे तो 44 सही 20/29 मिनट आपका आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी ऐसे सवाल आए जहां आपको जो है डायरेक्ट समय न दिया हो, बल्कि जो 3 पाइप हों और उन तीनों पाइपों का व्यास दिया हो और ये कह रहा हो कि जो उसका व्यास है, जो व्यास का जो उसकी क्षमता है वो व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है, तो आपको व्यास का वर्ग कर देना है। वर्ग करने के बाद अनुपात निकाल के उसकी क्षमता आपको निकाल लेनी है। अब यहाँ तीनों नलों की क्षमता मालूम हो गई। एक कंडीशन दिया है कि सी नल जो है 81 मिनट में अकेले भरता है। तो ये देख लिया जाता है कि अगर ये 16 क्षमता वाला, अगर इतनी क्षमता का नल है, 81 मिनट चलेगा, कुल कितना काम किया होगा, 1296 यूनिट काम करके टंकी को भर दिया। यानी टंकी जब भी भरेगी तो 1296 यूनिट के काम करने होंगे। अब यहाँ तीनों को मिलकर के काम करना है, तो 1296 यूनिट के काम को तीनों मिलकर के कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे, 29 आ जाएगा। 1296 में 29 से भागा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आप समझ पाए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही यूनिक है और बहुत ज़्यादा आपसे पूछा गया। कहता है 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 घंटा में टंकी को भरने के लिए कितना नल चाहिए। देखिए, नल है और समय दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे नल है और यहाँ पे समय है। आप देख पा रहे हैं कि कितने नल, 15 नल, और ये 36 मिनट में आपके देख रहे हैं कि उस टंकी को भर देते हैं। एक टंकी को 15 नल 36 मिनट में भर देते हैं। अब उस टंकी को 1 घंटा में भरना है, यानी 60 मिनट में भरना है। तो कहा जा रहा है कितने नलों की आवश्यकता होगी। आप नल मान लीजिए कि हमें x नलों की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप बेसिक सा यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। वो ट्रिक आपको चर्चित है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, या आपका M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2, ये टाइम को लेके। तो पहले नल कितना है, 15 नल है, कितने मिनट चले हैं, 36 मिनट, तो 15 गुणे 36 कर देना है। कितने नल अब भरेंगे, मान लीजिए x नल की आवश्यकता पड़ेगी। कई मिनट आप देख रहे हैं यहाँ पे समय है 60, तो अब आप करेंगे तो ये 6 बार में और ये 10 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। ये 10x होगा, 10 9 90, काटिएगा तो 9 आएगा, यानी x की वैल्यू 9 आ गई। 9 नल की ज़रूरत होगी। दरअसल आप देख पा रहे हैं जब 15 नल हैं 36 मिनट में भर रहे हैं, जब 9 नल रहेगा, यहाँ नल घट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब नल की संख्या कम होगी तो समय तो ज़्यादा लगेगा। या आपको ज़्यादा समय मिल रहा है तो आपका जो है काम कम आइटम से ही, यानी कम नल रहेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको समय 36 से ज़्यादा मिल रहा है, 60 मिनट मिल रहा है, तो फिर आप नल यहाँ पे घटेगा आपका। ठीक है, तो 9 नलों की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 6 मिनट में 1 बाल्टी का 4/13 भाग भरा जाता है, शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, यहाँ पे आपकी बाल्टी, देखिए यहाँ पे आपका काम देखा जाए तो काम है, यानी काम और समय। अब आप देख रहे हैं कोई बाल्टी है, अब उसका 4/13 भाग जो है भर रहा है कितने मिनट में भाई, 6 मिनट में भर रहा है। 4/13 भाग 6 मिनट में भर रहा है, तो शेष भाग भरने का समय पूछा है। तो शेष भाग आपका क्या होगा, 1 में से 4/13 घटाएंगे तो 9/13 आएगा, यानी अगर 4/13 भाग काम हो गया है तो 9/13 भाग काम शेष बचा है। अब इसको भरने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए कि x मिनट का समय लगने वाला है। अब आप देख लीजिएगा यहाँ काम, देखिए यहाँ 4/13 9/13, 9/13 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा बड़ा है, यानी काम बढ़ रहा है। यहाँ काम बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ समय भी बढ़ेगा, क्योंकि काम का समय के साथ सीधा अनुलोमानुपात होता है। ज़्यादा काम तो ज़्यादा समय लगेगा, कम काम तो कम समय। यहाँ अनुलोमानुपात होगा तो आपका तीर कहाँ हो जाता है, नीचे। अनुलोमानुपात जब होता है, सीधा अनुपात होता है, तो हम कैसे लिखते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल लिखते हैं
क्या लिखते हैं सीधा सीधा कि आप लिखते हैं ये काम, यानी ये काम बटा ये काम इज इक्वल टू ये समय बटा ये, यानी ये अपान ये इज इक्वल टू ये अपान। तो कहने का मतलब 4/13 अपान 9/13 इज इक्वल टू 6/x। अब आप देख रहे हैं यहाँ 13 से 13 आप काटेंगे, यहाँ 4/13, फिर ये पलट जाएगा आपका 13/9 6/x। 13 से 13 कटेगा 4, अब ये हो जाएगा 9 6 54 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 4x आएगा। ठीक है, अब 4x का मान 54 के बराबर है भाई, तो x का मान 54/4 हो जाएगा। भागा देंगे तो 13 चौको 52, 13 सही 2/4, 13 सही 2/4 को 13 सही 1/2 लिखेंगे, यानी 13.5 घंटा, यानी 13 घंटा आपका देखा जाए तो 30 मिनट, यही आंसर माना जाएगा, 13 घंटा 30 मिनट। तो बस इसी आराम से एक बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप बहुत आराम से लगा सकते हैं, या आपको जो है एक ट्रिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो काम एवं समय को लेके होता है वो वही ट्रिक है, वो है आपका ट्रिक होता है W या T1/W1 इज इक्वल टू T2/W2, या W1 को ऊपर करते हैं तो T1 नीचे, W2 ऊपर तो T2। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप लगा लेंगे जब काम एवं समय की बात होगी तब, तो ये बड़े आराम से आपका लग जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिक भी देख लीजिए और ट्रिक भी मालूम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है आपका। क्वेश्चन इस प्रकार से कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 9 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर ए पाइप को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी अकेले टैंक को कितना देर में भरेगा। देखिए जो ए पाइप है, अब आप देखेंगे ए पाइप, तो ए पाइप और बी पाइप, ए पाइप के भरने की क्या है भाई, वो 36 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब बी पाइप कितने घंटे में भर सकता है, 48 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ का जो दोनों का जो भरने का समय है उसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको कार्य मालूम हो जाएगा, यानी यहाँ से कुल टोटल कितने यूनिट काम होने हैं। देखिए जब हम जो है समय का जब एलसीएम लेंगे आप, तो ये 144 जो आया यह टोटल यूनिट कार्य है, यानी यह कुल कार्य है, कुल इतने ही कार्य होने हैं। अब देखिए जैसे ही 144 में 36 से भागा देंगे तो आपको ए नल की दक्षता पता चलेगी, यानी 4 पता चलेगी। 144 में 36 से भाग देंगे 4 आएगा, 144 में 48 से भागा देंगे तो 3 आएगा। तो इनकी अगर ए नल की क्षमता 4 है, बी नल की क्षमता 3 है, कुल कितने यूनिट काम होने हैं, कुल 144 यूनिट आपके काम होने हैं। अब दरअसल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ए और बी नल, शुरू में देख रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों नल जो है ना, ये 9 घंटे तक इनको चलाया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो दोनों नल ए प्लस बी हैं, दोनों नल अगर ये 9 घंटे चले होंगे तो कितने यूनिट का काम किए होंगे। तो समय आपको मालूम है 9 घंटा, और समय में क्या करेंगे, दक्षता से गुणा करेंगे। चूंकि यहाँ दोनों नल काम कर रहे हैं तो यहाँ दोनों का पावर जुड़ जाएगा, यानी दोनों नल मिल के काम कर रहे हैं तो दोनों का पावर जोड़ देंगे, 4 3 7। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि W का जो मान निकलेगा वो पावर में टाइम का गुणा करने से, पावर इनके 7 हो जा रहा है दोनों का मिला के, 4 3 7, समय लग रहा है 9 घंटा। तो इस तरीके से 9 7 63 यूनिट का काम आप देख रहे हैं कि आपका 63, अगर 144 काम पूरा है, इतने यूनिट का पूरा काम है, कुल काम 144 है, उसमें से आपका 63 काम हो गया। अब आप क्या काम करेंगे, शेष कार्य निकालेंगे, कितने यूनिट के बचे। तो 144 यूनिट का पूरा काम था, 63 यूनिट काम हो गया, घटाएंगे तो आपका 81 यूनिट काम बचा है। अब जो बचा काम है, ये जो 81 काम बचा है, 81 यूनिट का काम बचा है, इसको कौन करने वाला है, ए नल को बंद कर दिया जाता है, बी नल करेगा। तो बी नल करेगा तो कितना समय लेगा, समय बराबर क्या होगा भाई, काम में पावर से भाग देना है। तो बी को कितना काम करना है, पूरा काम नहीं करना है, 81 यूनिट बचा काम करना है। और वो कैसे करेगा, अपनी क्षमता से करेगा। तो बी की क्षमता क्या है, बी का पावर कितना है, 3 है। बस 81 में 3 से आप भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 87, 3 दूना 6 और 3 7 21, तो 27 घंटा आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए, ये सवाल बहुत ज़्यादा इस टाइप का पूछता है कि 2 नल है, मान लीजिए ए बी हैं, ये फला टाइम पे भर रहे हैं, मान लीजिए 36 घंटे और 48 घंटे में भर रहे हैं।
लेकिन ये कह देगा कि इतने टाइम बाद किसी एक नल को बंद कर दिया जाता है, जो शेष टंकी है उसको भरने के लिए जो अगला वाला नल है वो कितना समय लेगा। तो आप इसी तरीके का इस्तेमाल करके जल्दी लगा सकते हैं। आप इनका एलसीएम लेके तत्काल जो है टोटल कार्य निकाल लीजिए। टोटल कार्य निकल जाने के बाद इनकी दक्षता निकाल लीजिए। फिर दोनों नलों की दोनों की दक्षताओं को जोड़ दीजिए और दोनों को कितना टाइम चलाया जा रहा है उससे गुणा कर दीजिए। जैसे 4 3 7 में 9 7 63 यूनिट। अब देखना है कितना शेष काम बचा है, शेष यूनिट निकालेंगे। 144 में से 63 घटाइएगा, 81 आएगा। 81 किस के जी में जा रहा है? बी के जी में जा रहा है। बी की क्षमता कितनी है? 3। तो बस 81 में 3 से भागा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। साथियों ये तरीका अगर ये वीडियो आपको पसंद है साथियों तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करिएगा साथियों, अपना कमेंट दीजिएगा क्योंकि 2 वीडियो के बाद ये पाइप एवं टंकी से संबंधित ये तीसरी वीडियो है। लगभग सभी प्रकारों को टच किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कोई जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे बिल्कुल अलग होंगे, जिनका डिफिकल्टी लेवल अलग टाइप का होगा, जो इनसे मैच नहीं कर रहा है, अलग प्रकार के होंगे, तो उसके ऊपर साथियों मैं एक वीडियो लास्ट जरूर लेके आऊँगा। तो साथियों अपना कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।